स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल बाय तनुजा में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी हमारे दोस्तों बीटीएससी एएनएम 10,709 वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एएनएम की मांगे हैं। तो एएनएम की मांगे में क्या एएनएम मांग रही है, क्या डिमांड कर रही है और बिना परीक्षा के नियुक्ति इनका मांगे ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एएनएम वर्क कर रही हैं उनका बिना एग्ज़ाम के ही उनका परमानेंट किया जाए। तो 5 मार्च से शुरू हो रहा है आपका धरना प्रदर्शन और बिहार एएनएम का ये सूचना है। तो चलिए हम लोग सारा कुछ स्टेप टू स्टेप सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार है, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दें ताकि यहाँ पे आपको बिहार पैरामेडिकल एएनएम एंड जीएनएम रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एएनएम की क्या क्या डिमांड है और इनका धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या क्या इनका रीजन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार राज्य संविदागत एएनएम संघर्ष जिला शाखा दिनांक इतना इतना। यहाँ पे आप लोग विषय में जब पढ़ते तो यहाँ पे दिया हुआ कि दिनांक 5/3/2024 को धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र का संप्रेषण। तो क्या क्या मांगे वो तो मैं आप लोग को बता दिया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि फिर से एएनएम जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए कर रही हैं। यहाँ पे आप लोग ये नोटिस को देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए क्या ही है आगे हम लोग देखते हैं सारा कुछ। मांग पत्र जब आप लोग देखते हैं यहाँ पे ये मांग पत्र, तो ये एएनएम की तरफ से मांगे हैं। तो कुछ मांगे हैं जो आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या मांगे हैं। तो एएनएम की मांगे फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ संविदा पर कार्यरत एएनएम को भूत लक्ष्य प्रभाव से बिना परीक्षा के नियुक्त किया जाए। फर्स्ट डिमांड में ये कहा जा रहा है कि जो भी एएनएम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही हैं उनका जो परमानेंट के लिए किया जाए तो वो बिना एग्ज़ाम के ही हो। मीन्स जैसे 2018 का जो नियमावली था उसी के अनुसार हो। इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को एग्ज़ाम ना देने को बोला जाए, उनका 2018 के नियमावली के अनुसार ही उन लोग का परमानेंट किया जाए। फिर सेकंड है कि सभी संविदा पर कार्यरत एएनएम को न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया दिया जाए। जो एएनएम बीटीएससी एएनएम अभी 11,500 पेमेंट पे काम कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उन लोग का डिमांड है कि कम से कम उन लोग को 26,000 वेतन किया जाए। जबकि परमानेंट होने पे आप सभी को पता है कि 35,000 से 40,000 पेमेंट हो जाती है। लेकिन इन लोग का डिमांड है कि मांग है इन लोग की कि कम से कम मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रही हैं तो उनका कम से कम 26,000 पेमेंट किया जाए। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है संविदागत एएनएम को राज्य स्वास्थ्य समिति के तर्ज पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना द्वारा नियुक्त एएनएम को 35% वेतन में इजाफा किया जाए। मीन्स 35% वेतन में इजाफा मांग रही हैं जो एएनएम है राज्य स्वास्थ्य समिति के तर्ज पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो कहा जा रहा है कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना द्वारा नियुक्त संविदागत एएनएम को प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एएनएम जो कार्य कर रही हैं इनका कहा जा रहा है कि जो सैलरी होती है वो प्रत्येक वर्ष इंक्रीज किया जाए, प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाए, उसमें वृद्धि किया जाए। तो होता था पहले 5% पे ही बढ़ाया जाता था, बट ये तो बहुत ही कम है, 5% क्या ही है, तो वो चीज़ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अन्य महिला कर्मियों की भांति 2 दिनों का विशेष अवकाश संविदागत एएनएम को दिया जाए। जो एएनएम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है उनको मतलब कम से कम 2 दिन की छुट्टी देना चाहिए, जो कि आप पॉइंट में देख रहे हैं कि अन्य महिला कर्मियों की भांति 2 दिनों का विशेष अवकाश संविदागत एएनएम को दिया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शहरी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत एएनएम से सर्व का कार्य कराने पर रोक लगाई। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मांगे कि संविदागत एएनएम को बायोमेट्रिक प्रणाली से हाजिरी बनाने पर रोक लगाई जाए। यहाँ पे बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बनाने के लिए भी इन लोग का डिमांड है कि उस पर भी रोक लगा दिया जाए, वो ना हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविदागत एएनएम को चिकित्सीय अवकाश का लाभ दिया जाए।
जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एएनएम वर्क कर रही हैं उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह का भी उनको प्रॉफिट दिया जाए, अवकाश का लाभ दिया जाए। ये सभी संविदागत एएनएम को गृह जिला में पदस्थापना स्थानांतरित किया जाए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एएनएम वर्क कर रही है उनको गृह जिला मीन्स अपने ही घर के ज़िले में उनका पदस्थापना या फिर स्थानांतरित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये जो है ये एएनएम की मांगे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ये सारा कुछ एएनएम की मांगे जो सही भी है अपनी जगह पे, क्योंकि एएनएम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो तो उन लोग काम वाम करती हैं तो उन लोगों को सैलरी भी अच्छा मिलना चाहिए, उनका प्रतिशत वेतन जो बढ़ता है तो वो भी बढ़ना चाहिए, उसमें भी वृद्धि होना ही चाहिए। तो ये सारा एएनएम की जो मांगे हैं वो अपने जगह पे सही मांग है। अब इस पर देखिए कि क्या किया जाता है वो तो पता ही चलेगा। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोग के बीच में ये इन्फॉर्मेशन फिर से लाया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।